इतनी रात में उस बियाबान कंदरा में कौन था और क्या कर रहा था? दावे के मुताबिक वो विभीषण जैसे किसी दिव्य शक्ति का साया था, कोई इंसान था या कुछ और? यह जो क्षेत्र है बहुत ही तपोवन क्षेत्र हैगा। यहाँ बहुत सी लोगों ने तपस्याएं की हैं और इससे जो है कि बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, क्योंकि ये पानी है और संगमरमर की जो कहना चाहिए वादियाँ हैं, इनमें जो ऊर्जा का प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। भेड़ा घाट की पहाड़ियां शुरू से ही योग साधना का केंद्र रही हैं। यहाँ कभी भृगु ऋषि रहा करते थे। बाद में ये इलाका शक्ति साधना केंद्र में तब्दील हो गया। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है ये 64 योगिनी मंदिर, जो युगों से तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 2 64 योगिनी मंदिर हैं। पहला मुरैना में है और दूसरा ये जबलपुर में भेड़ा घाट के पास। शायद यहाँ आज भी रात के समय चुपके से तंत्र साधना होती है। यहाँ साथ में मिलके बहुत से ऐसे संत हुए जो उन्होंने जो है साधना की है। जैसे भृगु ऋषि ने, जिसके नाम पे भेड़ा घाट इसका नाम पड़ा हुआ, उन्होंने तपस्या की है। यहाँ महर्षि महेश योगी ने की है। और साथ में अगर आपने सुना होगा महामृत्युंजय जो मंत्र है, उसके लिए जो साधना का स्थल है वो यही हैगा। तो ऐसे बहुत से तपस्वी यहाँ आते हैं जो आज जनता में दिखते नहीं हैं, लेकिन ये साधना का स्थल है। तो ये छुपे हुए रास्तों में, कहीं जो कंदरों में, गुफाओं में बैठ के वो साधना करते हैं। स्पेशली साधनाएं यहाँ रात में होती हैंगी, क्योंकि ये तंत्र की साधना होती है, वो रात्रि में होती है। तो बहुत से साधक ऐसे आते हैं, वो पूरे विश्व से आते हैं। ऐसे में माना यही जाता है कि उस कंदरा में कोई शक्ति साधना करने आता होगा, जिसकी भनक किसी को नहीं लगती होगी। वैसे भी ऐसी साधना सन्नाटे में होती है, लेकिन वो खोह और उससे जुड़ा रहस्य नर्मदा नदी की इस सुंदर दुनिया का बेहद छोटा हिस्सा है। यहां आने वालों को अगर कुछ याद रहता है तो वो है इस इलाके की खूबसूरती, और यही है कहानी का असली दृश्य। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम